नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की इस सीरीज में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जिक्र करें सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के लिए कुछ अपनी डिमांड्स को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और अभी-अभी इन्होंने है अपना अनशन तोड़ दिया है। तो इसी पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसको समझने से पहले कुछ हम थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 यानी पार्टीशन से पहले की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर भारत, जो अब का पाकिस्तान है, इस पूरे रीजन को मिलाकर के यहाँ पे कुछ प्रांतीय सरकारें, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ किंग्स लोकल्स हम बात करते हैं, जो देसी रियासत है, उनके साथ 500 प्लस रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। पार्टीशन के बाद कुछ डिमांड्स पर कुछ एरिया को पाकिस्तान बना दिया गया, जिसमें हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज जो पाकिस्तान है, ये दो अलग हुए थे। बाद में 1971 युद्ध में बांग्लादेश के नाम से एक और नया देश अस्तित्व में आया। उसके तुरंत बाद जहां पे डिसीजन लिया गया कि इन सभी देशी रियासतों को, जितने भी है, इनके सामने 3 पॉइंट रखे गए। या तो ये पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर लें या भारत के साथ अपना विलय कर ले, या फिर ये ना भारत के साथ जाकर और ना पाकिस्तान के साथ जाकर के अपना एक अलग से देश बनाए रखें। हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी है, जिन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया है और जितनी रियासत है उनको एक किया। 3 हमने इसके अंदर मेन देखी है। एक हैदराबाद की रियासत थी और एक जूनागढ़ की रियासत थी और एक जम्मू कश्मीर। 3 बाद में जिस पर थोड़ी सी अड़चने आई थी। हैदराबाद को हम पढ़ते हैं कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भारत में विलय करा लिया गया इसका। उसके बाद जूनागढ़ हम पढ़ते हैं कि जनमत संग्रह के साथ इसको भारत में विलय हो गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जिसके राजा हरि सिंह थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ जाएंगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद देखा जाता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर हमला बोल देता है, जिसके कारण मजबूरन उसने भारत से सहायता मांगनी पड़ी और जिसके बदले में इन्होंने हस्ताक्षर किए कि मैं अपने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के अंदर कर रहा हूं। और उसी के बेसिस पर कुछ उसको विशेष अधिकार दिए गए और इस तरीके से सभी का विलय इसके अंदर हुआ। और जम्मू कश्मीर को लेकर वहां से उसको कुछ रियायतें देने के बाद ये चीजें यहाँ से शुरू हुई थी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 35A और धारा 370। इन दो चीजों के साथ उसे कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे। जो स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार था। और 35A, जिसके तहत कि भारत के जो बाकी राज्य है, बाकी एरिया के लोग है, वहां स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते, ये उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद में लाया गया और उसके तहत धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया गया और जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर विभाजित कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ अलग किया गया, यानी ऐसी यूटी जिसके अंदर विधानसभा है। जिस तरीके से भारत में 3 ऐसी यूटी, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जो यूटी होने के साथ साथ विधानसभा भी रखती है, इसके साथ इनको अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही इनको अलग तो कर दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर, जो पुराना मैप हमारे सामने की पूरा एक ही स्टेट था और 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस पूरे रीजन को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भाग में बांट दिया गया, जो यूटी बन गई है।
ये भारत में आप देख सकते हो कैसे इस पूरे रीजन को लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर विभाजित कर दिया गया है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बना दी गई है। लेकिन अभी हमने देखा सोनम वांगचुक जो अपने इस आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो सीधी सी बात है कि उनकी कुछ समस्याएं रही होंगी जिसके कारण उन्होंने भारत सरकार से अपनी मांगे की है। जैसे उन्होंने अपनी लोकल्स नौकरी को लेकर, अपने प्रशासन को लेकर, पर्यावरण को से रिलेटेड लेकर, अपनी भूमि सुरक्षा के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यानी कुछ विशेष इनकी समस्या रही है जिसके कारण कि इन्होंने सरकार से कुछ डिमांड की। जैसे इन्होंने अपनी डिमांड के अंदर कि या तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या उसे 6 शेड्यूल यानी अनुसूची 6 के अंदर डाल दिया जाए, जिसको अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि अनुसूची वगैरह ये क्या है। और कुछ और डिमांड इनकी है जी, जैसे संसदीय सीट। अभी हम देख रहे हैं कि संसद यानी लोकसभा की केवल लद्दाख की एक ही सीट है, और इनकी डिमांड है कि 2 लोकसभा की सीट वहां पे की जाए और एक राज्यसभा की सीट भी वहां पर की जाए। तो इन्हीं कुछ डिमांड्स के साथ ये अनशन पर बैठे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि अभी इन्होंने अपना ये जो आमरण अनशन है इसको तोड़ लिया है। दोस्तों अभी हम समझ रहे हैं कि जो मेन डिमांड इनकी चल रही है कि इनको अनुसूची 6 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर लद्दाख को डाला जाए, जिसके अंदर विशेष अधिकार दिए होते हैं। उसको अभी आगे हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने भारतीय संविधान को समझते हैं। यानी जब हमारा देश बना तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन यानी कुछ कानून होने चाहिए, जिसके तहत एक देश अच्छे से, लोकतांत्रिक देश है, अच्छे से चल पाएगा। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना है, तो इसको सभी जो कानून है जो लिखे गए हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे लिख दिए गए हैं। तो जैसे और दुनिया का हमारा इतना लंबा संविधान है, तो उसको कुछ पार्ट्स में यानी जिसको हम भाग बोलते हैं, जैसे भाग 1 है, भाग 2 है, इस तरीके से करके 22 भाग के अंदर इसको डिवाइड किया गया। और हम देखते हैं कि टोटल 395 इसके अंदर अनुच्छेद लिखे होते हैं। जिस तरीके से ये बुक के अंदर चीजों को समझाने के लिए पॉइंट बना बना करके, कि जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे ये चीज लिखी हुई है, थर्ड पॉइंट पे इसी तरीके से टोटल 395 पॉइंट इसके अंदर। हालांकि जैसे 395 ए बी, अनुच्छेद 5 है तो 5 ए बी करके ज्यादा है, लेकिन जो संख्या में 395 इसको गिना जाता है। तो इस तरीके से 395 अनुच्छेद है, तो उसके लिए अलग अलग बनाया गया है। जैसे भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 2 3 4 को लिया गया, उसके बाद भाग 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 6, और इस तरीके से आगे चलकर हर भाग के अंदर अलग अलग अनुच्छेद को बांटा गया है। लास्ट भाग की बात करते हैं, 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद तक यहाँ पर दर्शाया गया है। अब फिर अनुच्छेद के अंदर जो चीज लिख दी है, जैसे कुछ अनुच्छेद के अंदर ये लिख दिया कि संसद के बारे में बताया गया है। अब उस चीज के बारे में डिटेल से जो चीजें बताई गई है, उसको एक अलग से अनुसूची बना दी है। यानी अनुच्छेद में से हमें पता चल गया कि इस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, और अलग से पूरी डिटेल देखनी है उसके बारे में, तो हम अनुसूची का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6th अनुसूची है, जिसकी डिमांड लद्दाख वासी कर रहे हैं कि हमारे राज्य को इसके अंदर डाल दिया जाए। इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिसको अभी अब आगे आने वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि शेड्यूल 6 अनुसूची 6, जिसके अंदर असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे कुछ जनजातीय इलाके हैं, ताकि जनजातीय ये अपनी इनकी कुछ विशेष संस्कृति है, उनका विशेष रहन सहन है, जो बाकी जो हम लोकल्स है हमारी तरह मेल नहीं खाता है, तो ये अपनी उस चीज को बरकरार रख सके, अपनी संस्कृति को बनाए रख सके। इसके लिए अनुसूची 6 के अंदर इनके लिए विशेष यानी जिला स्तर के ऊपर अगर हम देखें तो अपना विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं, ताकि अपने रूल ये खुद वहां पे लोकल के लिए बना सके। सीधी सी बात है कि अगर ये कुछ रूल्स बनाते हैं तो कुछ शक्तियां हैं इनके पास, जैसे वो शक्तियां आ जाती है। अभी लद्दाख वाले जैसे कह रहे हैं कि कुछ या तो राज्य का दर्जा उनको दे दिया जाए, जिससे कि ये जैसे वन प्रबंधन है, कृषि प्रबंधन है, ग्राम प्रशासन है, टैक्स यानी कर वगैरह लगाना है जैसे बाकी राज्य सरकारें लगाती है, सार्वजनिक जो भी सुविधाएं जैसे स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है,
वहां से जो खनिज का निष्कर्षण किया जाता है उसके लिए जो भी लाइसेंस वगैरह दे उससे रॉयल्टी इकट्ठी कर सके, यानी ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो इनको लोकल्स को वो सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसके लिए बोलते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। या फिर जैसे 6 शेड्यूल के अंदर है कि जिला स्तर के ऊपर है, जैसे अपनी जिला परिषद बना सकते हैं, क्षेत्रीय परिषद बना के काम करे, और प्लस में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे इनका स्पेशल अपना एक प्रशासन होगा जिसके तहत कि वहां पर रूल्स बनाएंगे और इस तरीके से आप अपने राज्य को ये चलाएंगे। तो इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं ताकि वो डिमांड्स इनको मिल जाए और अपने राज्य में और विशेष अपने हकों के लिए ये खुद लड़ सके। क्योंकि यूटी के अंदर तो क्या होता है, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके प्रशासनिक कार्य वही वहां पर प्रशासन करते हैं, लेकिन इन्हें इस शेड्यूल के अंदर डालना है या इन्हें अलग से राज्य का दर्जा देना है तो ये उसके अंदर खुद से कानून बना सकते हैं और इन्हीं की लोकल वहां पर प्रशासन करेंगे, तभी ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, लद्दाख जो कि चीन के साथ बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर के पास है, तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ विशेष रूप से अब गवर्नमेंट देखते हैं कि क्या इनके साथ बातचीत करके क्या डिमांड्स है इनकी पूरी करेंगी या क्या है, वो तो सिस्टम ही देखेगा। इसके अलावा अगर 6 शेड्यूल नहीं है तो एक आर्टिकल का जिक्र आता है, आर्टिकल 371। एक तो हमारे पास थे आर्टिकल 370 जिसको अभी हटा दिया गया। वो राज्य के अंदर एक अधिकार देती है, पूरे राज्य भूमि से रिलेटेड है या उसके विशेष कानून से रिलेटेड, अभी पीछे हमने देखा था। लेकिन 371 क्या है, किसी भी राज्य के अंदर कोई विशेष एक एरिया है, जनजातीय एरिया, उसको प्रोटेक्ट अगर करना है तो केवल उस नॉर्मल जिला स्तर पर या विशेष जिला स्तर से भी कम क्षेत्र पर जो जनजाति है उसके लिए वो कुछ अपने विशेष कानून बनाए और उसको प्रोटेक्शन करके लिए, यानी इस 6 शेड्यूल से कम प्रावधान इसके अंदर होते हैं। तो क्या हो सकता है कि इसको 371 में ही कम से कम डाल दे। तो ये कुछ इनके डिमांड है जिसके साथ ये अनशन पर बैठे हैं और अब इन्होंने बोल रहे कि ये अनशन तोड़ लिया है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे 6 शेड्यूल में क्यों आना चाह रहे हैं, क्या इसके अंदर इनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बने हुए थे। धन्यवाद दोस्तों।